बोले भगवान महावीर स्वामी की जय हो। सासनेज परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। पंजाब से हिनी शास्त्र ज्ञाता दादी गुनी मैया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। ज्ञान का दिव्य दान देने वाले परम आराध्य गुनी मैया डॉक्टर पूजा ज्योति गुनी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। सामायिक में जोड़े त्रियोग। व्यक्ति परमात्मा की भक्ति करते करते स्वयं ही परमात्मा बन जाता है। वह भक्ति किस काम की जो व्यक्ति को परमात्मा ना बना सके। जैन दर्शन में तो देखा गया है कि भक्ति भक्त को भगवान बना देती है। तीर्थंकर की भक्ति, सिद्ध परमात्मा की भक्ति, आचार्य की भक्ति, उपाध्याय की भक्ति, साधु महाराज की भक्ति परमात्मा बना देती है। अपनी आत्मा को जगाइए जो जन्म जन्मांतर से सोई हुई है, सुसुप्त है। इस आत्मा पर कर्मों के परतर परतर कर्म चढ़े हुए हैं। उन कर्मों को भक्ति के माध्यम से दूर कीजिए। तीर्थंकर परमात्मा उनकी भक्ति करने से जीव इतना निर्मल बन जाता है कि स्वयं ही परमात्मा बन जाता है। इसीलिए तो तीर्थंकर परमात्मा को कहा गया है तीनानम तारयाणम, अर्थात जो स्वयं भी तरते हैं और दूसरों को भी तारते हैं। ऐसे परमात्मा की भक्ति करने से, उनकी भक्ति करने में जो आनंद आता है, जो रस आता है, वही आनंद, वही रस हमारे कर्मों के मैल को दूर करता है। लकड़ी लेकर चलने वाले व्यक्ति को ऐसा लगता है कि लकड़ी उसे चला रही है, परंतु लकड़ी तो निमित्त मात्र है। इस संसार में सुख दुख जीवन के साथ लगे हुए हैं। इन सुख दुख को दूर करना, अपने कर्मों को दूर करना स्वयं के हाथ में है, स्वयं के ऊपर है। सुख दुख तो जीवन में धूप और छाया के बराबर है। कभी धूप है तो कभी छाया है। इसी तरह कभी सुख है तो कभी दुख है। हमेशा सुख सुख नहीं रहता, हमेशा दुख दुख नहीं रहता। सुख आता है तो ये निश्चित है दुख भी आएगा, और दुख आया है तो एक ना एक दिन सुख भी आएगा। ऐसा कभी नहीं होता कि किसी के जीवन में हमेशा दुख ही दुख आता हो। कुछ समय सुख का भी आता है। क्योंकि इंसान जैसी जैसी पुण्यवानी बांधता है, जैसे जैसे उसके कर्म उदय में आते हैं, उसे सुख और दुख मिलते हैं। तो परमात्मा प्रभु महावीर अपनी साधना के लिए कठोर
तप करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, कौशक करते हैं, स्वयं के कर्मों को खपाते हैं। धीरे धीरे लोगों को मालूम पड़ा कि ये राजा सिद्धार्थ के पुत्र हैं, तो लोग उनको सम्मान की दृष्टि से देखने लगे, उनका सम्मान करने लगे। तब परमात्मा प्रभु महावीर ने सोचा कि ये तो मेरी साधना में विघ्न है, इसलिए परमात्मा अनार्य देश में चले गए। वहां पर अनेकों कष्ट हंसते हंसते अपने जीवन में सहन किए। त्रियंच के कष्ट भी आए, देवी देवता के कष्ट भी आए, मनुष्यों के कष्ट भी आए, पशुओं से भी कष्ट मिले, हर तरह के कष्ट सहन किए। क्यों? क्योंकि वो अपने कर्मों की निजरा कर रहे थे। हमारे अंदर सहन करने की जरा सी भी शक्ति नहीं है। कोई हमारी निंदा करता है, कोई हमारी आलोचना करता है, तो हम उसके पास बैठना भी नहीं चाहते, उसे देखना भी पसंद नहीं करते, उसे बात करना भी पसंद नहीं करते। परंतु देखा जाए तो वो निंदक आपको सुधारने का प्रयत्न कर रहा है। आपके अंदर जो अवगुण है वो दूर करना चाहता है। आपका दृष्टिकोण बदलेगा तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। अपने दिमाग को चेंज करना सीखें। अनुकूल और प्रतिकूल दोनों वातावरण में स्वयं को समान रखें। ये ना हो कि अनुकूल वातावरण मिला तो हम प्रसन्न हो गए और प्रतिकूल वातावरण मिला तो हम खिन्न हो गए, परेशान हो गए। आपका जैसे ही दृष्टिकोण बदलेगा सारी सृष्टि बदल जाएगी। सिर्फ और सिर्फ जरूरत है अपने दृष्टिकोण को बदलने की। जिस प्रकार गाड़ी को घुमाने के लिए गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाना पड़ता है और गाड़ी अपने आप घूम जाती है, इसी प्रकार अपने दिमाग को चेंज करना सीखिए। परमात्मा प्रभु महावीर कहते हैं, जे एगम जिया ते सव्वे जिया। जो एक को जानता है वो सबको जानता है। जिसने एक को जीत लिया उसने सबको जीत लिया। एक मन को जीतना सबको जीतना है। मन पर विजय प्राप्त की तो सारी इंद्रियों पर विजय अपने आप प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए परमात्मा ने कहा है कि जो एक को जानता है वो सबको जानता है, जो एक को जीत लेता है वो सबको जीत लेता है। तो अपने आप को बदलने का प्रयास कीजिए, अपने आप को चेंज करने का प्रयास कीजिए। एक पहुंचे हुए साधक से किसी ने पूछा कि सबसे अच्छा समय कौन सा है? सबसे अच्छा समय कौन सा है? सबसे अच्छा काम कौन सा है? सबसे अच्छा काम कौन सा है?
और सबसे अच्छा आदमी कौन है? सबसे अच्छा आदमी कौन है? ये 3 बातें पूछी। क्या क्या? सबसे अच्छा समय कौन सा है, सबसे अच्छा काम कौन सा है, और सबसे अच्छा आदमी कौन सा है? तो महात्मा ने बड़ी सरलता से जवाब दिया कि सबसे अच्छा समय आपका वर्तमान है, आपका प्रेजेंट है। भूतकाल में जो हुआ उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि बीता हुआ समय वापस नहीं आ सकता, और भविष्य में कैसा समय आएगा इसका कुछ कहा नहीं जाता। इसलिए सबसे अच्छा समय यदि कोई है तो वो है आपका प्रेजेंट, आपका वर्तमान। वर्तमान का एक एक क्षण महत्वपूर्ण है, कीमती है। उस समय को सार्थक करें, उस समय को सदुपयोग करें। समय का सदुपयोग करना जरूरी है। सबसे अच्छा काम है परोपकार का। कोई दुखी है, कोई परेशान है, चाहे वो अपना सधर्मी है, चाहे कोई भी धर्म का क्यों ना हो, किसी की समस्या में काम आना, किसी के दुख को दूर करना सबसे अच्छा और सबसे श्रेष्ठ काम है। तो जितना हो सके, जितना आपसे बन सके, आप दूसरों की मदद कीजिए। किसी की सेवा करना, किसी की मदद करना परमात्मा की भक्ति से कम नहीं है। तीसरा सवाल क्या था कि सबसे अच्छा आदमी कौन है? सबसे अच्छा आदमी वो है जो अपने समय को सार्थक करता है, अपने जीवन में बुराइयों को छोड़ता है। बुराई चाहे किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, चाहे नशे की आदत हो, चाहे निंदा करने की आदत हो, चाहे क्रोध करने की आदत हो, चाहे अभिमान करने की आदत हो, जो इन चीजों को छोड़ता है वो सबसे अच्छा आदमी होता है। अपनी साधना में तीनों योग का उपयोग करना चाहिए, मन, वचन और काया। हम तीनों का उपयोग करेंगे तो हमारी 48 मिनट की सामायिक हमें 8 मिनट की प्रतीत होगी। 48 मिनट की सामायिक 8 मिनट की प्रतीत होगी। और यदि तीनों योग नहीं है तो 48 मिनट की सामायिक 78 मिनट की लगेगी। क्यों? क्योंकि उसमें आपके तीनों योग नहीं है। तो सामायिक हो, साधना हो, कोई भी आप कार्य करें तो उसमें आपके तीनों योग होने चाहिए। घर में देवरानी बीमार हो गई, अब जेठानी को काम करना पड़ा। काम तो वो करती है, हाथ पांव पटकती है, बिना मन से काम करती है, काम तो उसने सब किया, परंतु उसमें मनोयोग नहीं है। अपनी ऊर्जा भी लगाई, अपनी शक्ति भी लगाई, अपना समय भी लगाया, तो भी काम अच्छा नहीं हुआ।
अच्छा काम वही होता है जिसमें तीनों योग होते हैं, मन, वचन और काया। आपका बेटा घंटों तक, 1 घंटा 2 घंटा क्रिकेट खेलता है और घर आता है, घर आने के बाद रिलैक्स हो जाता है, और यदि आप उसे कहें कि बेटा बाजार से ये सामान लेकर के आना है, तो वो सबसे पहले क्या मांगेगा? स्कूटरी की चाबी मांगेगा, एक्टिवा की चाबी मांगेगा। क्यों? क्योंकि उसका बाजार जाने का मन नहीं है। वो कहेगा कि मैं पैदल नहीं जा सकता, मुझे थकान हो जाएगी। और वो पैदल चला भी जाए तो भी जो बोला वो करके नहीं आएगा अच्छे से। क्यों? क्योंकि उसमें मन योग नहीं है। क्रिकेट खेलते हुए उसके तीनों योग उसके साथ थे। 1 घंटे तक उसने क्रिकेट खेला, उसे कोई थकान नहीं हुई, कोई थकान महसूस नहीं हुई। और जैसे ही बाजार का काम आया, पैदल चलने का काम आया, तो उसे थकान होने लगी, थकान महसूस होने लगी। क्यों? क्योंकि उसमें मन योग नहीं था। जिस पत्नी से आप बड़े खुश होकर घंटों तक बातें करते हैं, यदि अनबन हो जाए तो उसके साथ 5 मिनट बात करना भी भारी पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें आपका मन योग नहीं होता, आपका मन नहीं होता। तो अपने योग को आप सामायिक करते हैं, सामायिक करते करते उब जाते हैं, सामायिक में मन नहीं लगता। 48 मिनट की सामायिक करना भारी पड़ता है। आप दरवे से सामायिक तो करते हैं, परंतु भाव से सामायिक नहीं कर पाते। दरवे से तो आपने सामायिक के वस्त्र भी पहन लिए, सामायिक में पढ़ने के लिए पुस्तक भी ले ली, आपने पूंजनी भी ले ली, मुख वस्त्रिका लगा ली और बैठ का लगा करके बैठ गए, परंतु मन योग नहीं है। मन चक्कर काट रहा है, कभी दुकान पे जा रहा है तो कभी घर में जा रहा है, कभी किसी रिश्तेदार के पास जा रहा है। यानी आप बैठे स्थानक में हैं, एक स्थान पर है, सामायिक कर रहे हैं, और आपका मन पूरी दुनिया के चक्कर लगा रहा है। तो अपने साधना में मन, वचन, काया तीनों योगों को लगाइए। तीनों योग जब साधना में लगेंगे तो हमारी आत्मा निर्मल और पवित्र बन जाएगी। परमात्मा प्रभु महावीर शूलपाणी यक्ष के यक्षतान में रुककर भी रात भर शूलपाणी के कष्ट सहन करके भी खुश और प्रसन्न थे। क्यों? क्योंकि उनकी साधना में तीनों योग थे, मन, वचन और काया। जब हम तीनों योगों को साध लेते हैं तो अयोग अवस्था प्राप्त होती है। योग के बिना तो अयोग अवस्था भी नहीं आती। आता है ना अयोगी केवली गुण स्थान। तो अयोगी केवली गुण स्थान तभी आता है जब हमारा तीनों योग हमारे साथ होते हैं। तो ये विचार करने वाली बात है, चिंतन करना, मंथन करना, और अपनी साधना के साथ, भले ही आप के पास ज्यादा देर तक धर्म करने का समय नहीं है, आप 2 सामायिक 4 सामायिक नहीं कर सकते, 1 सामायिक का भी आपके पास समय नहीं है, कम से कम 1 माला
एक माला तो आप तीनों योग के साथ करें। पंच परमेष्ठी भगवान की एक माला तीनों योग के साथ करेंगे ना, तो उससे भी आपके अनंत अनंत कर्मों की निजरा होगी और आपको अनंत सुख मिलेगा। क्योंकि कर्म निजरा होगी तो सुख की प्राप्ति होगी, आत्मा निर्मल बनेगी, आत्मा पवित्र बनेगी। तो अपने तीनों योग को, कौन कौन से योग, मन वचन और काया, इनको अपनी साधना के साथ जोड़िए। आप जो भी साधना करें मनोयोग से करें, पूरे मन से करें। बिना मन से की हुई साधना, बिना मन से किया हुआ काम कभी भी सफल नहीं होता। इसलिए जो भी करें वो मन से करें, श्रद्धा से करें, भक्ति से करें, तो आपकी आत्मा का कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो।